दोस्तों इंडिया यूएस ट्रेड डील में जॉइंट स्टेटमेंट आ चुका है और इसके साथ दूध का दूध पानी का पानी क्या है, एक एक चीज हमें पता चल रहा है। अब दोस्तों अगर आप देखें तो ट्रेड डील को लेकर अब तक ओवरऑल हमें कुछ पता चला था जो डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के स्टेटमेंट में भी हमको दिख रहा था, लेकिन अब सेक्टर बाई सेक्टर हमको चीजें पता चल रही हैं, क्या चर्चा हुई है। अब देखिए दोस्तों, कोई भी ट्रेड डील होगा तो कुछ देना पड़ता है, कुछ लेना पड़ता है। तो जरूरी है जब हम इस डील का एनालिसिस करें तो इसको कंप्लीट पिक्चर देखें, क्या गुड है क्या बैड है, और कुछ चीजें अगली तो होंगी, तो वो क्या है। दोस्तों एक अच्छी चीज क्या है इसमें कि जो हमारा संवेदनशील सेक्टर था, फार्मर्स हो गया, डेयरी हो गया, उसको सुरक्षित रखने का यहाँ पर पूरा प्रयास किया गया है। वेजिटेबल हो गया, डेयरी हो गया, इस पे भारत ने पूर्ण रूप से ट्रंप को मना कर दिया है। तो क्या है वो सेक्टर्स जिसमें हमने कुछ अमेरिका को दिया है और क्या उससे लिया है, बहुत जरूरी है जरा उस पर हम चर्चा करें। जहां तक बातें लुटनेक साहब ये कहते 2 महीने में ट्रेड डील नहीं हुआ तो इंडिया घुटनों पे आ जाएगा, आज इनको देखना पड़ रहा है कि अमेरिका स्वयं भारत के पास आया और महीनों पे महीनों बीत गए, हमने नए ऑल्टरनेटिव्स भी इस बीच में बना लिए। यही दोस्तों यदि आप पश्चिमी मीडिया देखें तो वो कह रही है कि जी पीयूष गोयल जी टफेस्ट नेगोशिएटर हैं, जिस प्रकार का इस डील में नेगोशिएशन हुआ है जरूरी है एक बार उसको हम जाने। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे एक अच्छी चीज क्या दिख रही है कि इंडिया के ऊपर जो टैरिफ लगा है वो वन ऑफ द लोएस्ट है अगर हम अपने कॉम्पिटिटर से तुलना करें, जो इस प्रकार के लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग, लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग में है। इंडोनेशिया हो गया, वियतनाम हो गया, बांग्लादेश हो गया, चाइना हो गया, उन सब के ऊपर हमारे पास बहुत बड़ा एज यहां पर देखने मिल रहा है। तो इससे पहले वीडियो स्टार्ट करें, मुझे मालूम है आपके मन में बहुत सवाल होंगे। पहला सवाल तो होगा 18% टैरिफ हम लगा रहे हैं, अमेरिका के सामान को 0% पे आने दे रहे हैं, तो क्या ये सही है। दूसरी बात, इंडिया जीरो टैरिफ में मूव कर रहा है और अमेरिका उस प्रकार से मार्केट नहीं दे रहा है, ऊपर से कह रहा है रशियन ऑयल भी नहीं लेना है, तो क्या जॉइंट स्टेटमेंट में इसका जिक्र है। तीसरी बात, जहां तक बात है 500 बिलियन सामान हम अमेरिका से खरीदेंगे तो वो कैसे हो जाएगा, और इसके सिवा वो कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें हमने कुछ दिया है और किसमें हमने कुछ पाया है। तो आइए इसी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, आप सभी से निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, यहां पे आपको बताना चाहूंगा आपके लिए हम लेकर के आए हैं अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज, जो कि मार्केट में आपको 15 से 20 हजार में मिलता है। आपके लिए हम केवल 1999 रुपए में लाए हैं, जिसमें आपको मिलता है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मॉक टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, आपके घर पे इस प्रकार से हम टेस्ट सीरीज भिजवाएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको बुकलेट भी मिलेगा और इस बुकलेट के साथ साथ आपके घर पे आएगा क्वेश्चन पेपर। इस प्रकार से आपको मिलेंगे OMR। जी हाँ, इन टोटल 1999 रुपए में आपके लिए हम लाए हैं 2500 से अधिक हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चन, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट, 22 फुल लेंथ टेस्ट, जो कि आप ऑफलाइन इस प्रकार से OMR के रूप में दे सकते हैं, ऑनलाइन भी दे सकते हैं दोस्तों। रियल एग्जाम सिमुलेशन ताकि आपको मिल सके, आप एग्जाम के अनुसार प्रिपेयर कर सके, उसी पर्पज से आपके लिए बनाया गया है। ये केवल 1999 रुपए में है। यूज द कोड KC10। टुवर्ड्स एंड ऑफ द वीडियो हम जरा शेड्यूल देखेंगे। ऑलरेडी हर हफ्ते आपका एग्जाम होना है ताकि आप एग्जाम रेडी हो जाएं। तो दोस्तों यदि आप ज्वाइंट स्टेटमेंट को देखें तो सबसे पहले तो ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नहीं है, ये एक इंटरिम अग्रीमेंट है, जो कि लार्जर इंडिया यूएस बाइलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट का रोड मैप है। उसकी शुरुआत होगी, उसके पहले ये इंटरिम अग्रीमेंट होने वाला है, यानी कि इस फाइनल बाइलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट का ये बस और बस फेज 1 है। आने वाले दिनों में कमिटमेंट्स और भी बढ़ेंगे जैसे जैसे ये चर्चा आगे बढ़ेगी। इसका ये भी मतलब है ट्रंप का टेम्परामेंटल नेचर है तो वो रिवर्स भी कर सकते हैं। साउथ कोरिया के साथ आपने देखा ही, उन्होंने कुछ वैसा ही किया था। सबसे पहले दोस्तों टैरिफ को लेकर कंफ्यूजन है। देखिए एक चीज क्लियर है, इंडिया के ऊपर 18% टैरिफ अमेरिका लगाएगा। अब दोस्तों कई लोग कहेंगे कि देखिए हम यूएस को 0% टैरिफ में सामान आने दे रहे हैं और इंडिया अमेरिकन सामान को 18% पे आने दे रहा है, तो क्या ये जायज है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको जानना होगा अमेरिका के साथ जितने भी ट्रेड डील हुए हैं उसमें एक चीज क्लियर रही है, क्या EU, क्या जापान, क्या वियतनाम, सबके साथ यही डील रहा है जिसमें अमेरिकन सामान को 0% एंट्री दी जा रही है और उस देश से जो सामान आ रहा है उसके ऊपर टैरिफ हाइयर रेट पे लग रहा है। अच्छी बात क्या है, भारत के ऊपर 18% टैरिफ लगा है, जो कि हमारे कॉम्पिटिटर से बहुत कम है। इंडोनेशिया पे 19%, वियतनाम पे 20%, बांग्लादेश पे 20%, चाइना पे 34%। दोस्तों यहाँ पे कई लोग कहेंगे कि देखिए ये तो बहुत ज्यादा है, ट्रंप के पहले बाइडन एरा में अमेरिकन हमारे सामान पर 2 से 3% टैरिफ लगाते थे, अब 18% लगा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको समझना होगा, पहली बात टैरिफ रिलेटिव स्केल है। अब अमेरिका सब पे 500% टैरिफ लगा दे, हम पे 495% लगा दे, तो भी हमारे लिए फायदा है। एंड ऑफ द डे ये रिलेटिव है। टैरिफ इंडियन गुड्स हमारे कॉम्पिटिटर्स की तुलना में किस रेट पे लगाए जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। हमारे सामान को चीन के ऊपर 16% एज मिल रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारे क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर वियतनाम, बांग्लादेश वगैरह भी अगर आप देखें तो उनसे भी
कम हम पर टैरिफ लग रहा है, यानी हमारा सामान उनकी तुलना में सस्ता होगा, सब्जेक्ट टू कंडीशन इकोनॉमी ऑफ स्केल हो, बड़ा मार्केट हमारे पास एक्सेसिबल हो, कैपिटल जिसमें हम निवेश करें, एफिशिएंट फैक्ट्रीज हो, तो हम इन सबको मात दे देंगे। अब दोस्तों ये भी हो जाएगा, कारण है हमने यूरोपियन यूनियन के साथ भी एफटीए कर लिया है, यूएसए के साथ डील हो गया है, यानी कि जो हमारी फैक्ट्रीज होने वाली हैं वो बहुत सारे बड़े मार्केट को कैटर करने वाली हैं। जीसीसी के साथ भी वैसे ही एफटीए पर चर्चा हो रही है, यानी कि जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरर बनना है उसके लिए आवश्यक है कि हमारी फैक्ट्रीज बड़ी हो, और वो तभी हो पाएगा जब हम इस दोनों बड़े मार्केट को कैटर कर दें। तो दोस्तों यहां पे इंडिया पे 18% टैरिफ लगाया गया है। ये क्लासिक एग्जांपल है यूएस के फ्रेंड शोरिंग का, जिसमें वो कहना चाह रहा है कि जो हमारा सामान बनेगा वो हमारे दोस्तों के यहां बने, ना कि चीन के यहां। तो अब जब टैरिफ पे कंफ्यूजन हो गया है, तो आइए जरा देखते हैं भारत ने सबसे बड़ा कंसेशन क्या दिया है। देखिए दोस्तों, हमने कह दिया है कि यूएस इंडस्ट्रियल गुड्स पे टैरिफ हम रिड्यूस करेंगे या तो एलिमिनेट कर देंगे, यानी 0% लगा देंगे। अब दोस्तों देखिए, काफी यूएस इंडस्ट्रियल गुड्स भारत भी आता है, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया, मशीनरी हो गए, मेडिकल अपैरेटस हो गए, एयरक्राफ्ट हो गए, स्पेयर पार्ट्स हो गए, तो इन पे टैरिफ नहीं लगेगा। दूसरे तरफ नॉन टैरिफ बैरियर्स भी इन पे हटाना होगा। और एक अगर आप देखें तो सबसे बड़ा पॉलिटिकली संवेदनशील एग्रीकल्चरल एंड फूड प्रोडक्ट्स, इसमें देखिए दोस्तों, जहां तक बात है ग्रेन्स की, जहां तक बात है वेजिटेबल्स की, इनको ओपन नहीं किया जा रहा। क्या हम दे रहे हैं एज पर दी जॉइंट स्टेटमेंट, एनिमल फीड वाले फूड प्रोडक्ट्स पर फोकस किया गया है, जैसे कि डिस्टिलर्स ड्राइड ग्रेन्स। ये दोस्तों यूएस इथेनॉल इंडस्ट्री का बाई प्रोडक्ट है, जो कि पोल्ट्री के खाने के लिए, कैटल के खाने के लिए, मवेशियों के खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अब पोल्ट्री एंड कैटल फीड इंपोर्ट होगा अधिक, इससे ये हमें पता चल रहा है। दूसरा है रेड सोरगम, ये भी पोल्ट्री एंड कैटल फीड है, तो ये भी हमारे फूड इंडस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री के लिए ये भी एक फूड प्रोडक्ट होने वाला है, यानी कि पोल्ट्री एंड कैटल फीड भारत आएगा अमेरिका से कम रेट पे। इसके सिवा दोस्तों जो इंसान खाते हैं उसमें ट्री नट्स, उस पर अगर आप देखें तो एलिमिनेट करेंगे या टैरिफ रिड्यूस करेंगे। इसका क्या मतलब हो गया? आलमंड, वॉलनट, पिस्ताचियोज, ये सारी चीजें जो हैं दोस्तों, बादाम हो गया, अखरोट हो गए, इन सब पे जो अब तक हम बादाम की बात करें तो 35 से 40% अमेरिका के बादाम पे टैरिफ लगता है। ऑलरेडी अगर आप मार्केट में देखें तो कैलिफोर्नियन आलमंड्स, कैलिफोर्नियन वॉलनट काफी भर गया है। ये तब है जब वो 35 से 40% टैरिफ पे आ रहा है, तो अब वो कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये अधिकतम सामान अगर आप देखें तो आलमंड हो गया, वॉलनट हो गया, हम इंपोर्ट ही कराते हैं, हम ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो अमेरिका से इंपोर्ट कराएंगे और हमारे कंज्यूमर्स के लिए सस्ता भी पड़ेगा। फ्रेश एंड प्रोसेस्ड फ्रूट्स की बात करें तो इसमें क्या किया गया है? देखिए दोस्तों, वॉशिंगटन एप्पल बड़ा फेमस है, तो एप्पल हो गए, वैसे ही बेरीज हो गए, प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट, फ्रूट प्रोडक्ट्स हो गए, इन सबको एंट्री दी जा रही है कम टैरिफ या फिर जीरो टैरिफ पर। अब दोस्तों ये क्या है कि कहीं ना कहीं हमारे जो लोकल एप्पल प्रोड्यूसर्स हैं, किन्नौर एप्पल हो गया, कश्मीर एप्पल हो गया, उनके लिए अब कॉम्पिटिटिव होने का समय आ गया है। फिर अगर आप देखें तो सोयाबीन ऑयल, इंडिया ऑलरेडी दुनिया का सबसे बड़ा कुकिंग ऑयल इंपोर्टर है, तो ठीक है, कुछ इंडोनेशिया से आता है, कुछ मलेशिया से आता है पाम ऑयल, थोड़ा सोयाबीन ऑयल अमेरिका से आ जाएगा, तो वो होने वाला है, और कहीं ना कहीं ये इंपोर्ट हम कर रहे हैं ऐसे भी। इसके सिवा दोस्तों वाइन एंड स्पिरिट्स पर कैलिफोर्नियन वाइन हो गया, बॉर्बन विस्की हो गया, तो इन पे 100%, 150% टैरिफ लगता है। लेकिन ईयू के साथ हमने जब से एफटीए किया तो वो कम टैरिफ पे आने वाला था, तो अमेरिका ने कहा हमारे भी वाइन एंड स्पिरिट्स पे कम टैरिफ आपको लगाना होगा। तो ठीक है, ये ऐसे भी दोस्तों प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं, बहुत महंगे होते हैं, तो ये जो महंगे सामान हमारे यहाँ अगर आप देखें तो अब यूरोप से जो आ रहा था उसको कॉम्पिटिटर अमेरिकन वाइन एंड स्पिरिट होगा। दोस्तों ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिसमें यूएस के पास सरप्लस है, नंबर 1। नंबर 2, ये वो सेक्टर्स हैं जिनमें डोमेस्टिक लॉबी बड़ी मजबूत है, यूएस के सेनेटर्स पर दबाव होता है कि इस पर टैरिफ वगैरह हटाया जाए, तो कहीं ना कहीं उसको ट्रंप ने अपने मिड टर्म इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए वोटर्स को खुश करने के लिए ये डील निकाला है। ठीक है, नॉन टैरिफ बैरियर्स की बात करें तो दोस्तों अब तक क्या करते थे कि चीजों को, अमेरिकन सामान को रोकने के लिए या विदेशी सामान को रोकने के लिए केवल उस पर हाई टैक्स लगा के रोकने का ही तरीका नहीं होता है, अन्य और तरीके होते हैं। हम कह देते हैं जी ये जो आपका सामान है ये हमारे यहाँ के स्टैंडर्ड से मैच नहीं करता, इंडिया में सामान बेचना है तो ये हमारा फलाना स्टैंडर्ड है, ये नॉर्म है, इसको फॉलो करना पड़ेगा, तो ही ये इंडिया के मार्केट के लिए एक्सेप्टेबल है। वैसे ही क्या होता है, प्राइस कैप्स लगा देते हैं जी, ये पर्टिकुलर डिवाइस है, इससे महंगी नहीं हो सकती। वैसे ही अगर आप देखें तो हम कोटा लगा देते हैं कि इस संख्या से अधिक
इस प्रकार का सामान हम नहीं आने देंगे। तो ये सब क्या है, नॉन टैरिफ बैरियर है। तो इसमें अगर आप देखें तो मेडिकल डिवाइसेस पे काफी लंबे समय से यूएस का भारत के खिलाफ कंप्लेंट्स था। मेडिकल डिवाइसेस पे प्राइस कैप्स लगाते थे, वैसे ही रेगुलेटरी फ्रिक्शन था कि नहीं ये हमारे स्टैंडर्ड से मैच नहीं करता, ये ओवर प्राइस है। इस प्रकार से जो हम चीजें कर रहे थे, अमेरिका ने कहा ये अग्री कीजिए कि आप इसको एड्रेस करेंगे। आईसीटी प्रोडक्ट्स हो गए, कंप्यूटर, सर्वर, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स, इनमें हम लाइसेंसिंग ही नहीं देते थे इंपोर्ट के लिए, तो अमेरिका ने कहा ये भी कमिट कीजिए कि आप इंपोर्ट लाइसेंसिंग जल्दी टाइमली दीजिएगा। इसके सिवा दोस्तों यहाँ पे इंडिया ने अमेरिका को कमिटमेंट दिया है कि आने वाले 6 महीनों में हम डिसाइड कर लेंगे। ऐसा ना हो कि हम टाल दें, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 10 साल बाद देखेंगे, नहीं। अमेरिका ने कहा 6 महीने में भारत को डिसाइड करना होगा कि जो यूएस के स्टैंडर्ड्स हैं वो इंडिया में एक्सेप्टेबल है या नहीं है, और हमें बता दीजिए। तो मतलब यह है बेसिकली दोस्तों, अगर इस ट्रेड एग्रीमेंट को आगे बढ़ाना है तो अमेरिकन स्टैंडर्ड्स को हमें मानना पड़ेगा। तो यूएस सेंट्रिक स्टैंडर्ड्स इकोसिस्टम बनेगा। अच्छी बात क्या होती है कि इससे हमारी इंडस्ट्रीज भी उसी स्टैंडर्ड पे सामान बनाने लगेंगी। ठीक है, आज अमेरिकन सामान आ रहा है, कल को जब हम भी उसी स्टैंडर्ड से बनाने लगेंगे तो अमेरिकन मार्केट भी हमारे लिए खुल जाता है। डिजिटल ट्रेड में दोस्तों बड़ा फाइन प्रिंट अगर आप पढ़े तो आपको इसमें दिखेगा क्या किया गया है। इंडिया ने कमिट किया है कि हम डिस्क्रिमिनेटरी और बर्डनसम प्रैक्टिसेस हटाएंगे। जी हाँ, एज पर दी जॉइंट स्टेटमेंट ही आपको बता रहा हूं। और साथ साथ हम रास्ते बनाएंगे ताकि डिजिटल ट्रेड रूल्स मजबूत हो सके। बड़ा ही कोडेड लैंग्वेज लग रहा है ना, डेटा में इंक्रिप्शन होता है, कुछ वैसा ही इनक्रिप्टेड लैंग्वेज है दोस्तों। मैं जो इसे डिसाइफर कर पा रहा हूं, ये डेटा लोकलाइजेशन के प्रेशर की बात यहां पर हो रही है कि जो डेटा लोकलाइजेशन को लेकर हम कहते हैं जी भारत का डेटा भारत में रहेगा, सर्वर यहां पे लगाना पड़ेगा, भारत को कैटर करना है, सर्वर यहां पे लगाओ। तो ये चीजें जो हो रही है उस पर अमेरिका कुछ दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है। देखिए दोस्तों, इसमें इंडिया ने कमिट किया कि हम रिमूव करेंगे, इसमें कोई टाइमलाइन वगैरह नहीं है, लेकिन एक चीज दिख रही है कि मत भूलिए ये तो अभी इंटरिम अग्रीमेंट है, यानी कि जब फाइनल बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट साइन होने वाला होगा उसके पहले ये मुद्दा फिर उठने वाला है। तो इस पे काफी अगर आप देखें तो पैनी नजर हमें रखनी होगी। फिर दोस्तों आया 500 बिलियन परचेज डॉलर का अमेरिकन सामान खरीदिए। क्या क्या खरीदना है 500 बिलियन में? यूएस एनर्जी खरीदनी है, यूएस एयरक्राफ्ट पार्ट्स खरीदने हैं, बोइंग डील ऑलरेडी बहुत बड़ा हमारी एविएशन इंडस्ट्री ने कर ही रखा है, प्रेशियस मेटल्स खरीदने हैं, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स खरीदना है, कुकिंग कोल खरीदना है। हालांकि दोस्तों ये नॉन बाइंडिंग है, ऐसा नहीं है कि 6 महीने बाद देखेंगे फिर अगले 1 साल बाद देखेंगे। लेकिन हमने देखा है जापान के साथ कैसे ट्रंप ने धमकी दी थी कि तुम्हारा डील कैंसिल कर देंगे, साउथ कोरिया के साथ कर देंगे अगर तुम इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट नहीं मीट करते। हमारे ऊपर इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट नहीं है, हमारे ऊपर परचेज कमिटमेंट है कि हमको यूएस से खरीदना पड़ेगा। दोस्तों हमारा करंट यूएस इंपोर्ट जानते हैं कितना है? $41 बिलियन। अब देखिए अगर हम यूएस एनर्जी पे फोकस करने लग जाएं, यूएस ऑयल, यूएस एलएनजी वगैरह खरीदने लगे तो शायद थोड़ा सा बढ़ जाए, लेकिन 100 बिलियन सालाना इसे पहुंचाना है। अब देखिए दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये 1 साल में ही 100 बिलियन पहुंच जाएगा, हम दोनों ये बात जानते हैं। लेकिन अगर इंडिया यूएस की इकोनॉमी में इंटीग्रेशन बढ़ेगा तो हो सकता है इस साल 41 बिलियन 2024 में एक्सपोर्ट हुआ तो 2026 में ये 60 बिलियन हो, उसके बाद 2027 आते आते ये 100 बिलियन हो और फिर 125, फिर 150, इस प्रकार से ये बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये भी डुएबल है, ऐसी बड़ी बात नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम अमेरिका को इंसेंटिवाइज करेंगे वहां से सामान लेना, तो ये भी डुएबल है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की गई है, दोनों ने ही किया है अपने ज्वाइंट एग्रीमेंट में, कि कंट्री ऑफ ओरिजिन को लेकर स्ट्रिक्ट रूल्स रखेंगे। मतलब ऐसा ना हो अमेरिका को ये डर है और हमें भी ये डर है कि ये जो अग्रीमेंट है इसका फायदा हम दोनों को ही मिले। ऐसा ना हो कि चाइनीज सामान भारत आए और भारत में मेड इन इंडिया का ठप्पा लग के अमेरिका पहुंचने लग जाए। लाइकवाइज ऐसा ना हो कि अमेरिका का भी सामान मेड इन अमेरिका का बस ठप्पा हो, बाकी चाइना से बनके भारत के मार्केट को फ्लड कर दे। तो कंट्री ऑफ ओरिजिन को लेके स्ट्रिक्ट रूल्स रखे गए हैं। अब आते हैं दोस्तों हमें क्या मिल रहा है। देखिए दोस्तों यूएस ने कहा 18% टैरिफ भारत के सामान पे लगेगा, जिसमें टेक्सटाइल्स है, एपरल है, लेदर है, फुटवेयर है, केमिकल्स है, मशीनरी है, होम डेकोर है, आर्टिजनल गुड्स है। दोस्तों इसमें यदि आप टेक्सटाइल देखें, एपरल देखें, लेदर एंड फुटवेयर देखें तो ये वो सेक्टर्स हैं जो कि जॉब इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, जिनमें अगर आप देखें तो हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं वो लो कॉस्ट वियतनाम है, बांग्लादेश है, तो उनसे जब हम पे कम टैरिफ लग रहा है तो उनसे हमें एज ऑलरेडी मिल रहा है। तो इस तरीके से इस सेक्टर को जब ग्रोथ होगा तो भारत में जॉब क्रिएशन होगा काफी ज्यादा, तो ये हमारी अर्थव्यवस्था के हिसाब से बड़ा फायदेमंद है। वैसे ही केमिकल्स वो सेक्टर है जिसमें हम तेजी से उभर रहे हैं, वैसे ही मशीनरी वगैरह भी कुछ वैसा ही सेक्टर है। अब यदि हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग की
तो यूएस ने कहा कि भारत में बनने वाले एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट पार्ट्स पे जो टैरिफ लगा है वो रिमूव कर दिया जाएगा। अब दोस्तों अगर आप देखें तो काफी ज्यादा क्रिटिकल कंपोनेंट्स टाटा, अगर आप देखें तो भारत में काफी चीजें बनाती है, एयरक्राफ्ट एंड एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स वगैरह, तो ये सब बोइंग के साथ मिलके, इन सब के साथ मिलके बनाती है, तो वो सामान वापस यूएस भी जाता है, तो उनके लिए और ज्यादा ग्रोथ होने वाला है। इसके सिवा अगर आप देखें तो प्रेफरेंशियल टैरिफ रेट कोटा मिलेगा भारत के ऑटोमोटिव पार्ट्स को। अब भारत का जो ऑटोमोटिव पार्ट है, यानी गाड़ी बनाने के लिए जो पार्ट्स होते हैं, वो हम दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं। भारत का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इसमें, जो कि आप देखें तो टेस्ला तक के लिए भी सामान कुछ कुछ कंपोनेंट्स बनाती हैं। तो ये सब जो पार्ट मेकर्स हैं, इनके ऊपर जो टैरिफ लग गया था, भारत के लिए, इन सेक्टर के लिए बड़ी समस्या हो गई थी। तो यूएस ने कहा है कि प्रेफरेंशियल टैरिफ रेट कोटा इनके ऊपर लगाया जाएगा, सब्जेक्ट टू कंडीशन कि सेक्शन 232 इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा है इनके इस सेक्टर के खिलाफ, वो जैसे ही खत्म हो जाएगा, आप पे वापस प्रेफरेंशियल रेट लग जाएगा टैरिफ का। तो ये दोस्तों कंडीशनल है, लेकिन अगेन ट्रस्ट की बात है कि शायद तब तक हो जाएगा ये भी सॉल्व। बाकी दोस्तों यूएस ने कमिट किया है जेनेरिक्स, फार्मास्यूटिकल, वैसे ही जेनरिक फार्मास्यूटिकल्स, जेम्स, डायमंड्स, एयरक्राफ्ट पार्ट्स, इन सब पे इंटरिम अग्रीमेंट जैसे ही कंक्लूड होगा वो टैरिफ हटा देगा। तो इस तरीके से दोस्तों भारत का एक बहुत बड़ा मार्केट अमेरिका बनेगा हमारी फार्मा इंडस्ट्री के लिए। ट्रंप ने तो सपने भी देख लिए हैं, पीएम जन औषधि केंद्र जैसा ट्रंप आरएक्स वो बनाने वाले हैं हमारी जेनरिक दवाइयों के लिए, तो उनके लिए भी जबरदस्त यहाँ पे फायदा होने वाला है। अब दोस्तों मैंने कहा था गुड बैड अगली, आपने देख लिया, देखिए गुड बैड तो होगा ही, कुछ देंगे तो कुछ लेंगे, ऐसा वन साइडेड डील किसी के साथ नहीं होता, कोई भी सामने वाला मूर्ख नहीं है। तो अगली मैं क्या कह रहा हूं इसमें, रशियन एनर्जी। देखिए दोस्तों जो ऑफिशियल ज्वाइंट इंडिया यूएस स्टेटमेंट है, इसमें कहीं कोई भी रशियन ऑयल का मेंशन ही नहीं है, लेकिन कल के व्हाइट हाउस के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में जिसमें हट बोला गया कि ट्रंप ने 25% भारत के ऊपर टैरिफ पेनल्टी हटा दी है, वो अगर आप पढ़ें कल जो आया है उसमें एक क्लॉज डाला गया है। वो क्लॉज के द्वारा ये ट्रंप का कहना है कि जो यूएस है वो मॉनिटर करेगा कि भारत रूसी तेल खरीद रहा है या नहीं खरीद रहा है, और अगर उसे ऐसा लगता है वो खरीद रहा है तो भारत के ऊपर एडिशनल 25% टैरिफ लगाया जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये ट्रंप ने अपने हाथ में कंडीशन रख लिया है, तो क्या ट्रंप भारत को वापस से आर्म ट्विस्ट करेगा? क्योंकि देखिए रशियन एनर्जी तो दुनिया खरीद रही है, ईयू भी खरीद रहा है, सब कोई खरीद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रशियन एनर्जी वाला कार्ड इसीलिए खेला जा रहा था क्योंकि ट्रंप चाहते थे भारत के साथ बेहतर डील पाना। अब दोस्तों हो सकता है यूएस एनर्जी पुश करने के लिए हमारे ऊपर ये कार्ड फिर से खेला जाएगा। तो ये कार्ड ऐसा नहीं है बंद हो गया कि टैरिफ हो गया, ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, तो रशियन ऑयल अब जब खरीदना हो खरीद लेना। तो ये वाला कार्ड दोस्तों ट्रंप ने अपने हाथ में रखा है, और यही चीज अगली भी बना रही है कि क्या हमको अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो था कि हम जिससे सस्ता तेल मिलेगा उससे खरीदेंगे, क्या वो हमको दाव पे लगाना पड़ रहा है? दोस्तों ये ओवरऑल अब तक समझ आया है जॉइंट स्टेटमेंट से, आपका क्या कहना है कमेंट में अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आपको याद दिलाना चाहूंगा आपके घर पे दोस्तों हम भिजवा रहे हैं केवल 1999 रुपए में इस प्रकार से कंप्लीट ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज। जी हाँ दोस्तों 30 टेस्ट इन टोटल मिलते हैं आपके घर में। इस प्रकार से दोस्तों एक कॉम्प्रिहेंसिव बुकलेट पहुंचेगा, साथ ही साथ दोस्तों इस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन पेपर्स आएंगे ताकि आप एक्चुअल एग्जाम के अनुसार एग्जाम दें। ओएमआर बबल है ताकि आप एक्चुअल एग्जाम सिमुलेशन फील कर सकें। जी हाँ रियल एग्जाम की तैयारी यहां पर कराई जा रही है, सब कुछ आपके घर पे डोर स्टेप डिलीवरी है। 2500 से अधिक हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चन, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट, 25 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिल रहे हैं केवल 1999 रुपए में, मार्केट में जो 15 से 20 हजार का मिलता है। आप देख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार से शेड्यूल है 25 जनवरी, 1 फरवरी, 8 फरवरी, 15 फरवरी। आप देख सकते हैं अगर आपका इसमें से कुछ टेस्ट मिस हो गया है तो घबराइए मत, ऑनलाइन है 15 मार्च तक ये सारा का सारा टेस्ट, ये आप बाद में भी दे सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों हर हफ्ते जो टेस्ट हो रहा है फुल लेंथ टेस्ट होने वाला है कुछ इस प्रकार से। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको हम पेपर 1 पेपर 2 ऐसे घर में भिजवाएंगे, जो कि आपको मिलेगा एक्चुअल जैसा यूपीएससी एग्जाम कराती है ठीक वैसा ही आपको यहां पर हम प्रोवाइड करा रहे हैं। ऐसे ओएमआर भी आपको मिलेगा ताकि आप एक्चुअल एग्जाम की तरह ओएमआर भर के उसमें भी जो टाइम जाता है वो भी आप एलोकेट कर सकें। और 22 मार्च से 17 मई तक हर हफ्ते आपका फुल लेंथ टेस्ट है, सेम डेज पेपर 1 पेपर 2 दोनों रखा है एक्चुअल एग्जाम की तरह। निश्चिंत होकर जुड़े दोस्तों, KC10 कोड यूज करें ताकि केवल 1999 रुपए में दोस्तों आपको ये टेस्ट सीरीज मिल सके, जो कि इंडिया की बेस्ट टेस्ट सीरीज है, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा बनाई गई है। तो आप निश्चिंत होकर जुड़े, पिन कमेंट में इसका लिंक आपको मिल जाएगा।